अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है। आज की वीडियो रोशन अपनी कार स्कीम के रिलेटेड होने जा रही है। अगर किसी भाई या बहन को नहीं पता कि रोशन अपनी कार स्कीम क्या है तो मैं बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक नई स्कीम का आगाज़ किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। यानी अगर आपका कोई भाई, आपके वालिद साहब या कोई भी आपका रिलेटिव अगर बाहर गया है तो वो दोस्तों अगर कार लेना चाहते हैं बैंक के थ्रू किस्तों पे, तो दोस्तों आप इस स्कीम के ज़रिए बहुत आसानी से अपने लिए कार हासिल कर सकते हैं और वो भी दोस्तों 10 लाख से लेके 1 करोड़ की मालियत तक। इस पे दोस्तों आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आगे इसमें 2 फर्दर प्रोसेस हैं, एक लीन के लिए, एक नॉन लीन के लिए। वो चीज़ें क्या है, इसके बाद आपको कितने साल में इसकी जो किस्तें हैं वो वापस करनी पड़ेंगी। इसके बाद इसमें क्या-क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, सैलरी कितनी होनी चाहिए और क्या-क्या इसमें बेसिक डॉक्यूमेंटेशन माँगी गई है। इसमें कौन-कौन से बैंक जो है जिसके ज़रिए आप अपने लिए कार हासिल कर सकते हैं। ये मुकम्मल तफ़सीलात मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो की तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों रोशन अपनी कार स्कीम के ज़रिए यानी कि अगर तो आप बाहर के मुल्क काम करते हैं, यानी कि सऊदीया, मस्कत, ओमान या किसी भी आप फ़ॉरेन कंट्री में जाके काम करते हैं और पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अब पाकिस्तान में रेंट बोल रहा हूँ कि आप किस्तों पे कार ले सकते हैं बैंक के थ्रू। इसमें दोस्तों पहला बैंक अल हबीब लिमिटेड। इसमें दोस्तों इनकी जो शराइत हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक लीन बेस्ड, एक नॉन लीन बेस्ड। अब मैं आपको बताते चलूँ लीन बेस्ड क्या है। यानी कि आपने जितने लाख की दोस्तों गाड़ी लेनी है उतने लाख की आपको कोई चीज़ बैंक को गिरवी रखवाना पड़ेगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, कोई इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं इंटरेस्ट रेट के, वो आपको कोई भी इसमें जो झंझट है वो इस चीज़ में नहीं करना पड़ेगा। सेकंड आया था दोस्तों इसमें नॉन लीन बेस, यानी कि अगर आप इसमें कोई भी चीज़ अगर आप गिरवी नहीं रखवाते उस मालिक की तो आपको इसमें डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। इसके बाद इसमें लिखा गया है रेगुलर सैलरी इंडिविजुअल मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ करंट एम्प्लॉयर, कि आप बाहर के ममालिक में जो भी जॉब कर रहे हैं उसका आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा, अगर तो आप कॉन्ट्रैक्ट सैलरीज हैं तो आपको पिछले 3 साल का उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि आपका अपना कोई कारोबार है तो भी 3 साल आपके पास उस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो व्हीकल के लिए डाउन पेमेंट देनी होगी वो आपको 15% से लेकर 45% होगी, यानी कि डिपेंड करता है आप कौन सा व्हीकल लेते हैं। इसमें बात आती है दोस्तों, अगर तो यानी कि मैं आपको समझाता चलूँगा, अगर 10 लाख रुपया किसी कार की मालियत है तो उस पे 15% जो डाउन पेमेंट बनती है वो 1.5 लाख रुपया है। यानी कि 1.5 लाख रुपया आपको बैंक को एडवांस देना पड़ेगा यानी कि अपनी सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद बकाया जो भी पैसे होंगे वो आपको 7 से 8 साल की किस्तों में देने पड़ेंगे। इसमें दोस्तों और इसमें जो चीज़ें बताएंगी, इसके बाद आपको बैंक में इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 25 साल से लेकर 60 साल या 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जो बताया गया है कि आपकी जो दरहम में वहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप सऊदीया वगैरह इस तरह की कंट्री में हैं तो आपकी 10,000 वहाँ पे माहाना सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप आए थे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की किसी कंट्री में आए थे तो आपकी माहाना $3,000 दोस्तों तनख्वाह होनी चाहिए वहाँ पे मंथली। और इसका दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी जो कि डिफरेंट है, आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों आप होंडा, अल्टस, किया, इंडस मोटर्स, इसके बाद पार्क सुजुकी और हुंडई इन कंपनीज़ की दोस्तों गाड़ियाँ ले सकते हैं जो कि आपको 2 से 3 माह में दोस्तों डिलीवर की जाएंगी बुकिंग करवाने के बाद। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे इसमें दोस्तों, वैलिड CNIC की कॉपी होगी, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स मांगी जाएंगी, CNIC और 2 आपके 2 गारंटर होंगे जो आपकी ज़मानत देंगी, उनकी क्रेडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्री जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी आपको रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी। और रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपकी जो सैलरी जिस बैंक में आती है दोस्तों, इनके रोशन बैंक जो अकाउंट है आपका, उसमें अगर आपकी सैलरी आती है तो पिछले 6 माह का रिकॉर्ड आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो सैलरी आ रही है उसकी तमाम चीज़ें। इसके बाद बात आई थी अब मीज़ान बैंक की। जैसा कि आपको पता है कि बैंक अल हबीब और बैंक अल फलाह दोस्तों ये कहते हैं कि आपकी माहाना जो तनख्वाह है वो $3,000 होनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान से 4 से 5 लाख बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन मीज़ान बैंक में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें लिखा गया कि आपको सिर्फ अपनी जो पिछले 6 माह या 1 साल की जो आपने तनख्वाह भेजी है बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में, आपको उसकी जो पूरे 1 साल की जो स्लिप है वो दिखानी पड़ेंगी, आपने माहाना कितनी तनख्वाह या कितने पैसे अपने इस अकाउंट में भेजे हैं। यानी कि आपके मिनिमम जो पैसे हैं ना, मुस्लिम बैंक और जो मीज़ान बैंक है ये कहता है कि आपकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी हर माह आनी चाहिए आपके अकाउंट में, तो आपको उसकी चीज़ बतानी पड़ेगी। इसमें भी लीन बेस्ड फाइनेंसिंग और नॉन लीन बेस्ड। जैसा कि आपको पता है लीन बेस में आपको अपनी कोई चीज़ गिरवी दिखवानी पड़ती है और नॉन लीन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट
नहीं है। इसमें आपको दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने काम में, और आपके पास अपना पिछले 1 साल का जो है वो आपने जो पैसे सेंड किए हैं अपने अकाउंट में उसका प्रूफ आपको बैंक को देना पड़ेगा। इसमें भी वही आया था सैलरीड एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन, यानी कि अगर आपका कोई अपना बिजनेस है तो आपको उसका यहाँ पे प्रूफ देना होगा, आपकी पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस किस नवीयत का है, और आप उससे कितना प्रॉफिट वगैरह हासिल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देनी पड़ेंगी। इसमें दोस्तों रेजिडुअल वैल्यू जो है इसमें लिखा गया कि अगर आप व्हीकल लेते हैं तो आपको सुजुकी, टोयोटा और होंडा की व्हीकल आप कोई भी ले सकते हैं। पीरियड ऑफ वैलिडिटी है कि आप 7 सालों में पैसे वापस कर सकते हैं दोस्तों। मिनिमम इसमें जो कॉस्ट देनी पड़ती है व्हीकल पे वो 15% आपको डाउन पेमेंट है, और मैक्सिमम 50% है, डिपेंड ऑन योर व्हीकल। इसके बाद बात आती है कि इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या है आपको अपनी रोशन कार्ड स्कीम में। दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है कार पे वो 13 to 14% है। इनके 14% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है बैंक को किस्तों पे कार लेने पे। लेकिन अगर आप अपनी रोशन कार्ड स्कीम के ज़रिए दोस्तों इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 7% पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आप इनके 1 लाख की गाड़ी लेते हैं 10 लाख की, तो आपके ऊपर सिर्फ 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये था इसमें 7% इंटरेस्ट रेट। इसके बाद आया था बैंक अल्फला के इसमें क्या चीज़ें हैं दोस्तों। बैंक अल्फा रोशन कार्ड स्कीम के ज़रिए आपको जो कार मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए बैंक अल्फा में। इसके लिए दोस्तों आपको तमाम बैंक में अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। या इसके अलावा आपको अपनी 1 साल की जो पिछली आपने जितनी ट्रांजैक्शन पूरे पाकिस्तान में भेजी है अपनी, वो आप दिखा सकते हैं। इसमें लिखा गया है आपको जो लोन है वो करीबन 2 लाख से लेके 75 लाख तक का लोन दिया जाएगा कि आप इसके दरमियान अपनी यूज़ कार ले सकते हैं, या जिस तरह भी आपको न्यू कार ख़रीदनी है वो तमाम चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। डाउन पेमेंट इसमें लिखा गया 50% अप टू 6 मिलियन, यानी अगर आप 60 लाख से नीचे तक की कार लेते हैं तो आपको 15% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, और अगर आप 20% इनके लेते हैं तो आपको 6 मिलियन से ऊपर की कार लेते हैं तो 20% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। इसके बाद लिखा हुआ 0% इक्विटी अगेंस्ट लीन बेस, यानी कि अगर आप कोई चीज़ गिरवी रखवाते हैं तो आपको इसके अगेंस्ट कोई भी इक्विटी इनकी डाउन पेमेंट नहीं रखवानी पड़ती। 2 से 7 साल में आपको अपने जो पैसे हैं कार के वो वापस करने होंगे दोस्तों। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका अकाउंट होना चाहिए रोशन डिजिटल अकाउंट, आपका बैंक अल्फा में होना लाजमी है। लोकल नॉमिनी इन पाकिस्तान में देती है कि आपके पास पाकिस्तान का नेशनैलिटी जो हमारा कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जिसे बोलते हैं, वो होना लाजमी है। बात आती है लीन बेस्ड फाइनेंसिंग में क्या है। 100% लीन शैल बी मार्क्ड इक्विवेलेंट टू द फाइनेंस अकाउंट, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मेच्योरिटी का 100% लीन के, जब तक आपके पैसे कंप्लीट नहीं होते आपकी जो गिरवी चीज़ है वो बैंक के पास मौजूद रहेगी। इसके बाद बात आई थी दोस्तों आपकी जो इसमें एज लिमिट दी गई है वो 21 साल से लेके 65 साल है। जैसा कि आपको पता है कि बैंक अल हबीब और जो मिज़ान बैंक है वो 25 साल की एज लिमिट देते हैं, लेकिन बैंक अल्फला ने आपको 21 साल से 65 साल की एज लिमिट दी है। आपकी जो मंथली इनकम है यहाँ पे भी $3000 होनी चाहिए, और आप करंटली किसी भी जो कंपनी है वहाँ पे काम कर रहे हो, और आपके पास मिनिमम 6 माह का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, और रिसेंट 6 माह आपने जो तनख्वाह भेजी है पाकिस्तान में उसका प्रूव होना चाहिए। इसमें आया था सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए दोस्तों 21 से 70 साल है। 4000 आप मंथली कमाते हो अगर आपका अपना बिजनेस है, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की मुकम्मल तफसीलात जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।